Now, when we think of submission, we think of, what is this? I listened to my dad and submitted to him all my years, and at last I'm free, and you're telling me to submit to my husband now. अब जब हम अधीनता के बारे में सोचते हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, मैं अपने पिता की अधीनता में रही इतने दिनों, उन्हीं की मैंने बात को सुना और अब मुझे कहा जा रहा है कि आप इसके अधीन हो जाओ. A new person, and I don't want to listen to him. मैं नहीं इनकी सुनना चाहती हूँ. Enough of listening to. बहुत सुन लिया मैंने. And there's something in us which says, I don't want that submission. और कुछ है हमारे अंदर जो कहता है मुझे ये अधीनता में नहीं रहना. I don't want to hear that submission word at all. शब्द ही नहीं सुनना है. And when we hear the messages on submission, something in us revolts and says, no, please. And we like to stop our ears and say, please change. और जब हम अधीनता के बारे में पाठ को पढ़ते हैं तो कुछ हमारे अंदर आता है और हम कहते हैं कि हमें ये नहीं सुनना है, आप इसको बदलो, आप कुछ और सुनाइए. Let's hear something else. Is this all you're going to tell about submission? क्या बस यही है जो आप मुझे बताने वाले हैं, अधीनता? But the Lord does a work in our hearts and He changes us and He says, don't look at submission that. पर परमेश्वर हमारे हृदयों में काम करता है और प्रभु हमसे कहता है कि अधीनता को इस रीति से मत देखो. Look at it the way Jesus did. इसको इस रीति से देखो जिस प्रकार यीशु मसीह ने इस बात अधीनता को लिया. He always submitted to his father. यीशु मसीह हमेशा अपने पिता की अधीनता में रहे. In heaven, even though they were equal, स्वर्ग में जहाँ तक कि पिता और पुत्र दोनों समान थे, there was that submission. वहां पर भी वो अधीनता थी. When he came on earth, he always said, Father, not my will but yours. और जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमेशा यही बोला, पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो. And not only that, the father told him, you submit to your parents. और इतना ही नहीं बल्कि पिता ने यीशु को कहा कि अपने माता पिता के भी अधीन आ जा. They are not perfect. You're the son of God, but parents are imperfect. But you. भले ही वो सिद्ध नहीं है और वो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसको कहा गया कि असिद्ध माँ बाप की अधीनता में आ जा. Still submit to him. And then the Lord, when he speaks that to us, Jesus is my example. और जब प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरा उदाहरण है. Yes, Lord, you're telling me to follow you. हाँ प्रभु, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपका अनुसरण करूं इस क्षेत्र में. Follow in your footsteps. I want to do that. मैं आपके चरण में चलूंगी. आपने जो मुझे कहा है मैं उसी रीति पर चलूंगी. I want to submit because you submitted. मैं इसलिए अधीनता में आऊंगी क्योंकि प्रभु आप अधीनता में आए. In Hebrews it says, looking unto Jesus, who for the joy set before him. What was that joy? इब्रानियों 12:2 में कहा गया है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताके, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था. वो आनंद क्या था? The joy that comes out of submission. वो आनंद है जो अधीनता में आने से प्राप्त होता है. The joy that comes out of taking up the cross. वो आनंद जब हम क्रूस प्रभु का उठाते हैं, वो आनंद प्रदान होता है. That was the joy. And later on he knew, after I do that, I'm going to be in heaven with. और वो जानते थे यदि मैं इस अधीनता में रहूं तो बाद में अपने पिता के साथ रहूंगा. Father, but the joy right now, all the joy he could think of was joy. I'm making my father happy. पर उस समय उसके लिए यही आनंद की बात थी कि मैं अधीनता में रह के अपने पिता को मैं खुश कर पा रहा हूँ. And that's how I want to look at submission. और मैं भी इसी रीति से अधीनता को देखना चाहती हूँ. I don't want to be stubborn and say, no, why should I submit? मैं जिद्दी नहीं होना चाहती और मैं ये नहीं कहना चाहती, ना मैं क्यों अधीनता में आऊं. Why should I always listen to him? मैं क्यों हमेशा इनकी सुनूं. Why should I be the one? No, I said, Lord, I want to get rid of all this stubbornness. और मैं कहती हूँ, प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं सारी जो जिद्दीपन है, जो अधीनता में आने में मेरी जिद है, ये मतलब गलत जिद सारी मेरे से छूटती जाए. Self and everything, and I want to do what you did. Please help me.
मैं अपनी खुद ही का इनकार करना चाहती हूँ, मैं बस वही करना चाहती हूँ जो आप मुझे कहते हैं। मेरी मदद कीजिए मेरे प्रभु। That's why I say the vertical relationship is so important. और इसी कारण मैं आपसे कहती हूँ कि जो सीधा संबंध है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, Because we can't submit on our own. क्योंकि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से अधीनता में नहीं आ सकते। There's our flesh and our human nature of all this is no. हमारे अंदर शारीरिकता है, हमारा अपना एक शरीर का स्वभाव है जो कहता है नहीं, I don't want to. I want to do myself. I मैं नहीं ये करना चाहता, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करूंगा, जो मैं चाहता हूँ मैं वही करूंगा। want to give him a piece of my mind. I want to say, at least I want to express my views. But then the vertical relationship, if it is strong, I say, Father, if that's your will for me, please help me. और यदि मेरा वो सीधा संबंध पिता के साथ बहुत मजबूत है तो हम कहेंगे, पिता ये तेरी इच्छा है तो मैं यही करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए, Strengthen me. Give me the grace to do that. मुझे मजबूत कीजिए पिता, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ये कार्य कर सकूं। Even if it's the hardest thing, please give me the grace and भले ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी कार्य क्यों ना हो, पर मेरे पिता मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ये कार्य कर सकूं। strength. And the Lord says, yes, my grace is sufficient for you. और प्रभु कहता है कि हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Not only that, I'm giving you the power of the Holy Spirit. और इतना ही नहीं, मैं पवित्र आत्मा का वो सामर्थ भी तुझे देता हूँ। What is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? He is going to help us. कौन है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। Lord says He's our helper, He's our comforter, वो हमारा सहायक है, He's the Spirit of truth. He's वो सत्य का आत्मा है going to come and help us. और वो हमारे लिए आएगा और हमारी मदद करेगा। And so that vertical relationship is most important. और इसलिए जो सीधा जो संबंध है वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वो जरूरी है। When I think of things that happen in our lives and some trials which come up, जब मैं उन बातों को देखती हूँ जो हमारे जीवन में होती हैं और जो परीक्षण आजमाइशें जो हमारे जीवन में आती हैं, and we are tempted to focus on that trial and that और हम सोचते हैं कि हम उन सारी परखों में, उन आजमाइशों को ध्यान दें, उन्हीं पर हमको ध्यान केंद्रित करना आता है। devil magnifies that, oh, such a big thing is और छोटी सी परीक्षण को, छोटी सी दिक्कत को शैतान इतने बड़े रूप में हमको दर्शाता है। happening. It's so terrible for you. How can you bear it? तो बहुत मुश्किल है, कैसे बर्दाश्त कर पा रही है इस बात को। And last time was not so bad, but now it's so bad. पिछली बार तो इतना मुश्किल नहीं था, परंतु इस बार तो भाई बहुत खराब बात हो गई है। It's worse than that. ये तो पहले से भी बुरा हुआ। And the devil focuses that thing so big और शैतान उस छोटी सी बात को इतने बड़े रूप से हमें दिखा देता है। that ant becomes like a monster to और जो छोटी सी वो जो चींटी है ना, वो बहुत बड़ा दैत्य के समान हमें नजर आता है। us. And then the Lord tells us to shift the focus. और प्रभु हमें कहता है कि अपना ध्यान यहाँ से हटाओ, Don't let it be a microscope, let it be a telescope. कि दूरबीन से मत देख, दूरबीन से देख। You look at me far ahead, beyond this trial that you're facing. You look at me. इस स्थिति को मत देख, मुझे देख, मुझे ऊंचे पे उठकर देख। I'm in control. I'll solve it. मैं सब कुछ नियंत्रण में रखता हूँ, मैं इस बात को भी ठीक कर दूंगा। So always I say, Lord, please change my short-sightedness, my microscopic type of look. और मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु जो माइक्रोस्कोप, जो खुर्दबीन से मैं इस स्थिति को देखती हूँ, इस बात को मेरे जीवन से हटाइए, इस अदूरदर्शिता को, इस दृष्टिकोण को भी मुझसे परे कीजिए प्रभु। Make me look at you always. और मैं हमेशा प्रभु आप ही की ओर देखती रहूं। Make that relationship with you so strong. अपने साथ के उस संबंध को पिता और मजबूत कीजिए। This trial should make me strong. परीक्षण जो मेरे जीवन में आ रहा है, ये मुझे आप में और मजबूत करे। You know, when Job went through that trial, he said in Job 23 verse 12, there's a beautiful verse which says, I valued the words of God, word of your mouth, more than my necessary food. हम अगर आयुब के अध्याय 23 के 12 में पढ़ते हैं तो वहां पे
अंग्रेजी में इस शब्द से लिखा है और उसका मतलब ये है कि मैंने उसके मुंह से निकले वचनों को अपने हर दिन के आवश्यक भोजन से कहीं बहुमूल्य जाना। But Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word of God. But Job, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य परमेश्वर के केवल भोजन से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। in the Old Testament, he said, more than my necessary food, more than anything, I value your word. परंतु पुराने नियम में लिखा है कि सारी जरूरत वाली चीजों से बढ़कर, मेरे भोजन से बढ़कर प्रभु यीशु तेरा वचन जो है मेरे लिए बहुमूल्य है। He kept the word of God so much so God knew I can trust Job with this big trial. उसने हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, इसीलिए प्रभु ने जाना कि हाँ मैं इस परीक्षण में आयु पर विश्वास कर सकता हूँ। He'll come out of it triumphantly. और आयु बिल्कुल विजय उल्लास के साथ इस परीक्षा से मजबूत होकर बाहर निकलेगा। And the Lord should be able to look at you and me and say, I can trust this child of mine with this. प्रभु हमको देखकर इस बात को बोल सके कि हाँ मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इस परीक्षण से भी मेरे बच्चे विजय उल्लास होकर निकले। ये विश्वास प्रभु का हम पर भी हो। This big trial, it won't be too much for her. She'll come through with it. इतना ज्यादा नहीं होगा, इसको सहने से बाहर नहीं होगा, ये पक्का इस बात से भी जयवंत होकर बाहर निकलेगी। If Job could come through such a so many big trials in his life, the Lord will give us grace. But अगर आयु भी इतने बड़े बड़े अपने जीवन के आजमाइशों में जयवंत होकर निकल पाया तो हाँ प्रभु हमें भी वो अनुग्रह देगा कि हम ये कार्य कर सकें। make sure that vertical relationship is so strong of the cross. Don't let anything shake it. पर इस बात का ध्यान रखें कि वो जो सीधा संबंध पिता के साथ है वो बहुत मजबूत रहे और कोई भी चीज उसको हिला ना पाए। She'll come through with it. If Job could come through such a so many big trials in his life, the Lord will give us grace. But अगर आयुब अपने जीवन के इतने बड़े परीक्षणों में भी विजय उल्लास के साथ आ पाया तो हम भी ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। make sure that vertical relationship is so strong of the cross. Don't let anything shake it. और बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जो वो सीधा संबंध पिता के साथ है वो बहुत मजबूत हो और कोई भी चीज इस बात से आपको डगमगा ना पाए। And then another thing about Sarah is she longed to have a child, और एक और बात थी सरा के बारे में कि उसकी इच्छा थी कि उसकी भी अपनी एक संतान हो। After so many years of not having a child, you long for a child. इतने सालों के बाद भी उसके पास बच्चा नहीं था, उसकी इच्छा थी कि उसके पास भी एक संतान आए। In those days, it was okay to have a child through your concubine or servant. उस समय ये ठीक था, मतलब रखेलों के द्वारा या फिर अपनी दासियों के द्वारा भी बच्चा उत्पन्न कर सकते थे। That was the custom those days. It was not a wrong thing. उस समय रीति रिवाज था, ये गलत बात नहीं थी। And they had this nice maid from Egypt, Hagar. और उनके पास एक बहुत ही अच्छी दासी थी जो मिस्र से थी, उसका नाम था हाजिरा। They liked her. हाजिरा बहुत पसंद थी। So she thought, let her be the surrogate mom. Like we have IVF and surrogate mom. तो उनको लगा कोई बात नहीं, इसको एक सरोगेट माँ बनने दे, जैसे आजकल की रीति पे होता है कि IVF की एक तकनीक है जिसके द्वारा बच्चा उत्पन्न हो सकता है। We'll have a child through, but after all, it's Abraham's son. कोई बात नहीं, हालांकि ये तो बीज तो अब्राहम का ही है, अब्राहम का ही बेटा होगा वो। So I'll take that child and have the joy of bringing up that child. बच्चे को अपने पास रखूंगी और मुझे खुशी होगी कि मैं उस बच्चे को परवरिश में रखूं। So that was her suggestion. तो ये उसका सुझाव था। But didn't work out so good. पर ये इतनी अच्छी रीति से नहीं हो पाया। After some time, Hagar started an attitude of proud. समय के बाद देखा जाए तो हाजिरा के अंदर घमंड आ गया और उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। That's my son. He's going to inherit everything. ये तो मेरा बेटा है और जो भी वंश में विरासत होगी वो तो मेरे बेटे को ही मिलेगी। And Ishmael, their son, he was mocking after Isaac was born. और इश्माइल जो है
वो आइजैक को, इसहाक को परेशान करने लगा कुछ समय के बाद। was mocking. So Sarah thought, this is not going to work. सारा को लगा कि ये कार्य नहीं करेगी चीज, Enough is enough. Send बहुत हुआ, ये बहुत ज्यादा हो गया है। Hagar away. And it must have broken her heart to send her that son also, but more for Abraham to send this Ishmael, send him away. But उसको बहुत का जब उसने ये कहा होगा और इस प्रकार इश्माइल को भेज दिया गया होगा, और साथ में अब्राहम को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा कि इश्माइल को इस तरीके से भेजा जा रहा है। you know what God told Genesis 21, God told Abraham, you listen to Sarah. परंतु आगे देखें क्या होता है। उत्पत्ति 21 में परमेश्वर बोलता है अब्राहम को कि जो बात सारा तुझसे कहे वो मान। That is such a strange word. कितना ये अजीब बात है जो हुई। You know, when we submit to our husbands and we take it in the right way, the Lord will tell our husbands sometime in life, just listen to your wife. She's यदि हम प्रभु के वचन को मानते हुए अपने पति की अधीनता में रहें तो पक्का परमेश्वर किसी समय हमारे पति से बात करेगा कि इस परामर्श को मान। got some good. We need not know about it, but we do our part in submission. God will tell our husband sometime, like He told Abraham, listen to your wife. हमें समझ ना आए पर एक समय पक्का आएगा जब परमेश्वर खुद हमारे पति से कहेगा कि जो सलाह परामर्श आपकी पत्नी दे रही है उस बात को सुनो, वो अच्छी है। She's got some good advice. So submission is, we do our part, let God do the rest. He'll तो अधीनता ऐसा है कि मुझे जो अपना कर्तव्य है उसको निभाना है और परमेश्वर बाकी सब बातों को संभाल लेंगे। take care of it. And so that was also a good thing which happened. और ये भी एक बहुत भली बात हो गई। So submission, we need the power of the Holy Spirit. तो अब अधीनता के लिए हमें पवित्र आत्मा की उस ताकत की आवश्यकता है। Most important. We can't do it on our own. बहुत बहुत जरूरी, ये हम अपने बल से नहीं कर सकते। That vertical relationship is there, and the Lord says, I'll help you. I'll put my spirit in you. और वो जो सीधा संबंध है वो बहुत जरूरी है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपना आत्मा आपके अंदर डालूंगा। That's why we need to pray, Lord, don't let me live a single day without the power of your Holy Spirit. और इसी कारणवश हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कोई ऐसा दिन ना हो कि मैं बिना पवित्र आत्मा की भरपूरियत से रहूं। Time is running, but I was thinking of marriage. I thought of it in 3 levels, like शादी के बारे में सोच रही थी और मैंने 3 स्तरों से शादी के बारे में सोचा। 3 stages. Like in delivery, we have stage 1, stage 2, stage 3. और 3 स्तर विवाह के संबंधित, जैसे कि जब किसी की बहन की प्रसूति होती है तो एक स्तर, फिर दूसरा स्तर और फिर प्रसूति का तीसरा स्तर। Medically, stage 1 is when we meet the person whom we like to marry. स्तर पहला ऐसा होता है जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हम विवाह करने जा रहे हैं। And the Lord says, yes, this is the person. If we और परमेश्वर कहते हैं हाँ, ये वही व्यक्ति है। are believers, he should be a believer. You know, all the things. He should have the same goals as we have. देखा जाए तो हम विश्वासी हैं तो वो भी विश्वासी हो, ये बात है, और उसका भी लक्ष्य वही होना चाहिए, प्रभु में बढ़ने का। All those, and we take care of that, and we this is the person we are going to marry. और यही वो व्यक्ति है जिससे मैं विवाह करने वाली हूँ। And we are so excited and starry-eyed, and at last I found the person whom I'm going to marry, and we are so full of joy. और हम कितने खुश होते हैं, हम आनंदित होते हैं कि हाँ, अब मुझे वो मिल गया उस व्यक्ति के साथ जिससे मैं विवाह करने जा रही हूँ। That's the stage 1. और ये पहला स्तर है। Then we come to stage 2 in the delivery. That's a prolonged and more difficult stage. और हम दूसरे स्तर में आते हैं जो कि काफी लंबा है और काफी मुश्किल भी है। That stage is the time, is the most difficult time when we live with our husband
and we see each other's weaknesses. और वो समय होता है जब हम अपने पति के साथ रहना शुरू करते हैं और हम एक दूसरे की सारी कमियों को देखते हैं। And the devil is so clever. One small thing which we see, the devil magnifies it. और शैतान इतना ज़्यादा चालाक है कि छोटी सी अगर गलती कमज़ोरी हम देखते हैं अपने पति में, तो वो इतनी बड़ी करके उसको प्रकट कर देता है। How did he say? Why did he say like that to me? उसने ऐसा मेरे लिए कहा क्यों? My dad never spoke to me like that. मेरे अपने पिता ने कभी मुझसे इस रीति से बात नहीं की। And no one has spoken to me, but he may not have meant it like that. किसी ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की, और हो सकता है हमारे पति ने इस रीति से, इस मनसा से भी हमसे इस प्रकार से बात ना की हो। His way of saying was like that. पर उनका तरीका इस बात को Small बोलने things become so big, and पर उनका तरीका इस बात को बोलने का इस प्रकार था। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी रीति से प्रकट हो जाती हैं। we get hurt, and then some word or some habit that he has. और इस प्रकार हमारे मन में बहुत दुख होता है। उनके कुछ शब्द या कुछ उनकी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो हमें बहुत पीड़ा देती हैं। You know, especially people from different cultures, they come some habit which is disgusting and खासकर दो ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हैं, उनके रीति रिवाज अलग रहे हैं, उनकी वो आदतें offensive to us, but that is their way of doing things. And the हो सकता है उनकी वो बात हमें बहुत ज्यादा बुरी जान पड़े, पर वो उनके पृष्ठभूमियों से जहां से वो आए वहां पे एक सामान्य बात मानी जाती हो। devil magnifies all that, and we और शैतान इन सब बातों को बहुत ही बड़े रूप में हमको दिखाता है। get offended and we get irritated, then we start talking and arguing. और फिर हम बहुत बुरा मानते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं और हम बहस करना शुरू करते हैं और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। First we keep it in our mind and it becomes too much. और यदि हम इसको अपने मन में रखें तो ये बहुत बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। I mean, the silence treatment, go around without talking. That's one bad way of treating. और चुप्पी के साथ इस कार्य को करना, जहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करते ही नहीं है, चुपचाप रह के अपने काम को करेंगे। When we start talking, it becomes arguing and fighting and becomes worse and worse. And और यदि हमने बोलना शुरू किया तो पहले बहस होगी, फिर झगड़ा होगा, और करते करते हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। that's the time when we should also keep the vertical relationship strong. और यही वो समय है जब प्रभु के साथ जो हमारा सीधा संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो। And that's the time we need the teachings of the new covenant. और वही वो समय है जब हमें नई वाचा की उन सारी शिक्षाओं को याद रखना है। So let us not think, oh, I'm okay, I'm a believer, my husband is believer, I'm going to isolate myself. I don't और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि चलो सब कुछ ठीक है, मैं विश्वासी हूँ, मेरे पति विश्वासी हैं, तो मैं अकेले में रह लूंगी। need the church. I don't need fellowship. I don't need to attend the meetings. I can do my own thing. The Bible is there. God can speak to me through the Bible. मुझे कलीसिया जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे विश्वासों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास बाइबल है, तो मैं इसी बाइबल को घर में बैठ के पढ़ूंगी, प्रभु मुझसे बाइबल से बात कर लेगा। But when we come and sit in the meetings, a small word which some simple young brother or young sister shares, very often that comes to me and said, परंतु यदि हम सभाओं में जाए हैं, प्रार्थना के सभाओं में, तो किसी भाई या किसी बहन के द्वारा साधारण शब्दों में कुछ कही गई ऐसी बात हो सकती है जो हमारे हृदय को छू ले। yeah, that child has said something to me which is spoken to me. And God, if we are humble, God uses that word to bless us. और यदि हम बहुत दीनता में रहें तो उस बच्चे के द्वारा जो प्रभु ने बात की है, प्रभु हमसे उसको आशीष देगा। That's why we need the church we need to pray. We need the vertical relationship strong by prayer, and we need the church. We need encouragement from each other. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो सीधा संबंध पिता के साथ बहुत मजबूत रहे। हमें विश्वासों की ज़रूरत है, हमें कलीसियाओं की ज़रूरत है। We need words from encouragement from each other. हमें एक दूसरे से प्रोत्साहन से भरे शब्दों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। But don't get offended by what we hear or what people have said. If something is said,
और इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना है कि कुछ लोगों ने क्या कहा है, ऐसी कौन सी बात कही है, इसका हमें बुरा नहीं मानना है। that offensive to us. Don't think that, oh, he's saying it to hit me. ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वो ये बात इसलिए कह रहा है ताकि मुझे बुरा लगे। ऐसा इस प्रकार से हमें अपने मस्तिष्क में बात को नहीं सोचना है। Or to it's aimed at me. It may not be. If you're hurt, if we are hurt about it, say, Lord, please help me not to take it in that wrong way. यदि वो कोई ऐसी बात करते हैं तो हम ये ना सोचें कि वो खासकर मेरे लिए ये बात की गई है। इस बात को लेके बुरा ना माने, बल्कि एक साधारण रूप में सबके साथ ये बात की गई है। Maybe somebody else will be blessed, but I want to take it in a good way. हो सकता है इस बात के द्वारा कोई दूसरा आशीष पाए, परंतु मैं इस बात को सही रीति से लूं, बुरा ना मानूं। And do it like that. And for that, I wrote 3 verses. There are a lot of verses, but I want to share just 3 nuggets. और इसी कारण मैंने 3 आयतों को लिखा है। बहुत आयतें हैं, परंतु मैंने इन 3 रोटी के उन टुकड़ों को संभाल कर रखा है With you, which I hold on when I have pressures in my life. I say, Lord, I determined to judge myself, not और मैं कहती हूँ, प्रभु, मैंने ये ठान लिया है कि मैं किसी भी स्थिति में सिर्फ अपने को देखूंगी और मैं अपने स्वयं को जांचूंगी। to judge anyone else. मैं किसी और को नहीं जांचूंगी। And my goal is to make my marriage a happy one. मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने शादीशुदा जीवन को एक आनंदित जीवन बनाऊं My marriage should be a successful one. और मेरी जो शादीशुदा जीवन है ये सही रहे। My children should be blessed by seeing my life of submission. और मेरे बच्चे मेरे इस अधीनता से भरे जीवन को देख के आशीष पाएं। My acceptance of whatever is happening in my life. My children should have that heritage. Oh, mom didn't get disturbed by all these things happening. मेरे बच्चों को विरासत में ये बात मिले कि वो जब मुझे देखे और मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी रहूं, तो उस परिस्थिति में रह के भी मैं एक बिल्कुल प्रभु पर विश्वास करने वाली स्त्री बनूं। इस विरासत को लेके मेरे बच्चे आगे बढ़ें। She took it bravely, and that is the inheritance and the heritage we can give to our children. चाहे कोई भी स्थिति हो, मैंने पूरे हियाब के साथ उस स्थिति का सामना किया। यही वो बात है, वो विरासत है जो अपने बच्चों को आगे दे सकती हूँ। They can face biggest battles in life, pressures in life. ताकि मेरे बच्चे जब आगे भविष्य में इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकें। More difficult situations, but mom's example, mom's courage, mom's faith keeps them going. शायद वो उससे भी बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करे, परंतु मेरी माँ का विश्वास, मेरी माँ का हियाब और मेरी माँ ने किस प्रकार इन सब स्थितियों से जूझा, ये बात उनको हमेशा विरासत में याद रख के आगे बढ़ते जाएं वो। 3 verses I want to share with you. 3 वचन जो मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ। One is Luke 18 verse 7. पहला है लूका अध्याय 18 का 7। It says about the widow who came to the judge and kept on asking, give me. कहती है एक विधवा के बारे में जो बार बार न्यायाधीश के पास आती थी और बोलती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। Justice, give me justice. And the judge said, I'm tired of this lady. और वो न्याय कहता था, मैं परेशान हो चुका हूँ इस औरत से। Every day I'm going to give her what she wants. And ये रोज ही आ जाती है, आज मैं इसको इसका न्याय चुका ही देता हूँ। the Lord says, pray like that. Pray like that. So और परमेश्वर कहते हैं प्रभु कि इस प्रकार प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो। day and night will not the Father bless those who cry to him day and night? और क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा नहीं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? So during the day, while we are doing our work, while we are cooking or cleaning or whatever we are doing, तो पूरे दिन भर में जब हम अपना कार्य कर रहे होते हैं, चाहे हम खाना बनाएं, चाहे हम सफाई करें या कोई भी हम घर का कार्य कर रहे हों, whenever that thought comes, anxious thought, say, Lord, please help me in this situation. और जब भी मेरे अंदर कुछ मुझे परेशान करने वाला विचार आए तो हम कहें, प्रभु इस बात में मेरी मदद और सहायता कीजिए। प्रभु Work this out. I'm crying to you. प्रभु ये काम हो जाए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं आपको पुकारती हूँ। Night, I wake up at night, Lord, I'm not going to be anxious. I'm not able to sleep, but this is my time to pray, and I'm going to cry to you. That's the
और रात को जब परेशान हो तो उठकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस बारे में व्याकुल नहीं हूँगी, ये समय मुझे दिया गया प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए मैं इस समय आपको पुकारूंगी। Beginning of day and night, I'm crying to you, Lord, answer me. मैं दिन रात प्रभु आपकी दुहाई देती हूँ, आप प्रभु मुझे उत्तर दीजिए। Second verse I want to share is Isaiah 62 verse 7. दूसरा पद जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ वो है यशाया 62 का 7। He says about Jerusalem, but it says, give God no rest until he answers the prayer regarding Jerusalem. और ये कहता है कि जब तक वे यरूशलेम, परमेश्वर यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसको चैन ना लेने दे। Jerusalem is my home for me. यरूशलेम आज मेरा घर है मेरे लिए। Israel was asked to pray for peace in Jerusalem, but इज़राइल को कहा गया था कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। for me, peace in my home, Lord. पर मेरे लिए यरूशलेम जो मेरा घर है, मेरे उस घर में शांति रहे प्रभु। Jerusalem is my home. I'm not going to give you any rest till I get the answer. प्रभु यरूशलेम मेरा घर है, मैं आपको तब तक चैन नहीं लेने दूंगी प्रभु जब तक आप मुझे उत्तर ना दे दो मेरी प्रार्थना का। For this thing to be solved. जब तक इस का कुछ उत्तर ना मिले। That gives me faith. That's the faith. विश्वास है और ये मुझे विश्वास में दृढ़ करेगा। You know, without faith we cannot please God. But बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। when I have faith in this promise, I hold on to it. It's जब मेरा प्रभु के कहे हुए इस वायदे पर विश्वास हो तो मैं उसको थामे रहूंगी। like an anchor. Lord, this the waves are coming around me and I'm sinking. I'm going down. हे प्रभु, ये देखो किस प्रकार से मेरे सामने विपत्ति आती है, धाराएं आती हैं, लहरें उठती हैं, परंतु मैं एक लंगर के समान प्रभु तेरे इस वायदे को थामे रहूंगी। To be drowned, but then the rope, the anchor is there and I hold on to it. That faith. I said, Lord, you won't test me more than I am able to bear. प्रभु, आप मुझे मेरी ताकत से बाहर कुछ भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेंगे, भले ही लहरें मेरे ऊपर से जा रही हो, मैं डूब रही हूँ, परंतु उस लंगर को मैं थामे रहूंगी प्रभु विश्वास पे। You'll see me through this. I have faith in you. I have faith in you. मुझे आप में विश्वास है प्रभु, मुझे आप में विश्वास है, आप मुझे यहाँ पर भी संभाल लेंगे। And I hold on to that by faith. And one day we look back and we say, yes, God took care of that. So और फिर एक दिन हम जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम कहेंगे, हाँ प्रभु ने इस स्थिति में मेरी सहायता की, मुझे संभाला। wonderfully, I didn't lose my faith. और प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से मुझे उत्तर दिया, मेरा विश्वास जाता ना रहा। Even when Peter denied the Lord, he said, I pray that your faith won't fail you. और जब पतरस ने भी 3 बार प्रभु का इनकार किया, फिर भी यीशु ने कहा कि मैंने प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। And the Lord, He prays for us. Our faith won't fail. और यही प्रार्थना प्रभु करते हैं कि हमारा भी विश्वास जाता ना रहे। Third verse is Isaiah 65 verse 24. तीसरा जो वचन है वो यशाया का 65 का 24। It says, before they call, I'll answer. Suppose our child sends us a WhatsApp, a message says, और वो कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनकी सुन लूंगा। मानिए मेरा बच्चा है और जो व्हाट्सएप से मुझे एक संदेश भेजता है, Mom, I need such and such immediately. Can you transfer this money to me? I need this money. माँ मुझे इतनी राशि अभी चाहिए, क्या आप मुझे जल्दी से इस राशि को दे सकती हैं? Or I need this help. Or I'm in trouble. I'm sick. या माँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ मम्मी। And then we reply, I've taken care of it. I'm on my way. मैंने पहले इस समस्या के बारे में सोच लिया, मैंने ध्यान रख लिया, मैं अभी बस आ ही रही हूँ। I'm coming to help you. If you're sick, I'm coming to take you home. यदि आप बीमार हो तो मैं अभी आ ही रही हूँ, मैं निकल ही गई हूँ तुम्हें वापस घर लाने के लिए। Before they call, I will answer. Those इसलिए उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। 3 verses, I keep on to that and I want to remember it all my life. ये 3 वचन हैं जो मैं हमेशा थामे रखना चाहती हूँ, मैं इनको याद रखना चाहती हूँ अपने जीवन भर के काल में। And in our married life, submission is one. Second is unity with our husband.
हमारे शादीशुदा जीवन में पहली बात है अधीनता और दूसरी बहुत जरूरी बात है वो है पति के साथ में एकता। Nothing should bring a disunity. We may have disagreements, but disagreement should not lead us to disunity. किसी बात में एक दूसरे से सहमत ना हो पर असहमति की वजह से एकता में कोई भी फूट ना आ जाए। I should guard the unity. This home is my home. मैं इस एकता की रखवाली करूं, ये घर मेरा घर है। Devil is not going to come in, other people are not going to come in. The wall is unity. शैतान इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरे लोग इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते और जो दीवार है उस दीवार का नाम ही है एकता। I'm going to keep my family united, my children united, and my husband and I, we are going to work towards it. मैं अपने परिवार को एक रखूंगी, मैं अपने बच्चों को एक रखूंगी और मैं अपने पति के साथ मिलकर इस कार्य में, इस एकता के कार्य में पूरी तरीके से सहमत होंगी। So pray together. It says, if two of you agree and you pray together, whatever is loosed, you want to loose, it will be loosed. Whatever you want to bind, it will be bound. We know those verses. Time is running out. हम इन वचनों को अच्छी तरीके से जानते हैं जहाँ लिखा है कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। So we should remember, most very important thing is to be united with our husband, and the devil, people, everything will come to break up that unity, but that's my birthright. ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अपने पति के साथ एकता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें शैतान कोशिश करेगा वीकनेस डालने की, लोग आकर वीकनेस डाल सकते हैं, पर मुझे अपने पति के साथ एकता में रहना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि बात है। Unity with my husband is my birthright. I'm going पति के साथ एकता ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। to guard it. Not going to let him down. I'm going to do good. और मैं इसको पूरी तरीके से इसका रखवाली करूंगी, मैं कहीं भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं करूंगी। And remember that we are to be helpers to our husband. They are not perfect, but we are not looking at their faults. हमें याद रखना है कि हम अपने पति के लिए सहायक हैं। वो सिद्ध नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, परंतु हम सहायक के रूप में उनके साथ कार्य करना है। I'm going to help you like the Holy Spirit is helping us. We are helpers to. A helper is not the prominent person. जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमारा सहायक है उसी प्रकार हमें भी अपने पति का सहायक होना है। जरूरी नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख बात हो। In the place, a helper is the one here. Here's the nail. Here's the hammer. That's what the helper does. सहायक का काम एक प्रमुख काम नहीं है कि वो प्रमुख रीति पे बैठे, परंतु उसका कार्य करने का तरीका है छोटी छोटी बातों में इसकी सहायता करनी, जैसे कि यहाँ देखिए कील है, यहाँ देखिए हथौड़ा है, ये छोटी छोटी बातें। So our place in the home is not the prominent place. Oh, mom is the queen, mom is the no. और हमारे घर में जो जगह है ये प्रसिद्ध प्रमुख जगह नहीं है कि हाँ माँ तो एक रानी है, माँ तो ऐसी है, इस प्रकार से नहीं सोचना। My mom is just the helper. मेरी माँ सिर्फ एक सहायक है। I'll help my husband. He'll take care of everything. मैं अपने पति की सहायता करूंगी और मेरे पति बाकी सब बातों को देख लेंगे। That headship should not be given to anybody else. ये जो घर के मुखियापन है, ये मुखियापन और किसी को भी ना दिया जाए। Now, I think time is running out. Those of us who have career and are struggling about our career, I want to work, I've given up my career. और हम में से जिनके पास करियर है, जो घर में कमाने वाली स्त्रियां हैं और वो जो इस बारे में चिंता करती हैं कि मैं अपना करियर दे दूंगी, मैं क्या करूंगी। Don't let it be a battle at all. Sometimes some of us have to work to supplement we have to be the breadwinner of the house. कभी कभी ये हमारे लिए एक युद्ध बन जाता है, हम इस रीति से इसको ना सोचें। कभी कभी हमें कार्य करना पड़ता है, हमें घर में रोटी लानी है, हमें घर में कमाने की जरूरत पड़ती है। Family, take it. Yes, right now that's my job. I'll support and it's not my money, it's the money for the home. इस समय हमें पैसे की जरूरत है और मुझे बाहर जाके पैसे कमाने हैं, मुझे कार्य करना पड़ेगा, परिवार के लिए मुझे इस कार्य को करना पड़ेगा। So take it in a good way, but take care of your health.
और इसको एक अच्छी रीति से लें, पर आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। Don't be stressed out trying to do too many home, this, groceries, looking for good deals. No. और इतना ज़्यादा आप परेशान ना हो जाएं कि ये भी काम करना है, घर का भी काम करना है, घर का कुछ सामान भी लाना है, ये भी काम करना है। इन सब बातों के बारे में इतनी चिंता ना करें कि स्वास्थ्य आपका खराब हो जाए। Take care of your health, be a breadwinner and be happy. One day you will be a full-time mom. But अपना ख्याल रखें, आप अपना कार्य करें, खुश रहें, और एक दिन होगा जब आप पूरी रीति से घर में बैठ कर अपने बच्चों को देख पाएंगे। say, Lord, vertical relationship again. I'm not going to fail in this area right now. और यहाँ पे देखें फिर से तो वो सीधा रिश्ता आता है कि प्रभु मैं यहाँ पर मजबूत रहूंगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी असफल नहीं होना चाहती। You've given me a job, I'm going to do that. आपने मुझे एक की नौकरी दी है तो मैं इस नौकरी को करूंगी पता। And in the church, lastly, I want to say, we have as sisters, we have to be an example in और अब कलीसिया में देखा जाए तो मैं कहूंगी बहनों, हमें कलीसिया में एक उदाहरण बनना है the church to the younger ones और हमें उदाहरण बनना है युवा बहनों के लिए। by our behavior, by our talk, by the dress. Not think like I'm going to be the best dressed sister in this church, or हमारे आचरण के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे तौर तरीके के द्वारा, हमारे कपड़े पहनने के द्वारा ये ना सोचें कि मैं इस कलीसिया में सबसे ज़्यादा अच्छी रीति से कपड़े पहनने वाली स्त्री के रूप में जानी जाऊं। the best. Don't get attention for ourselves for anything. आकर्षित करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें। Dress or behavior or anything. Just be a ordinary sister. Even if we are good at something, use that to help the church. एक आम महिला, एक आम बहन बनकर रहें। अगर छोटी सी भी बात में मैं किसी चीज में मदद कर सकती हूँ तो मैं वो कार्य करूँ। That is the second stage. And the third stage is when everything is over and our home is peaceful and happy, everything goes on. But ये दूसरा चरण था। अब तीसरा चरण है जब सब कुछ ठीक है, हमारा घर ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। we are all in the second stage. हम सब दूसरे चरण में हैं, दूसरे स्तर में हैं। Now I'll just close with a skit which I saw. Yeah, time is up. It doesn't matter if it's not recorded. मैं अभी एक छोटी स्किट के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो मैंने देखी। I saw a skit in one of our Indian churches where husband and wife were arguing. मैंने एक छोटा सा स्किट देखा जिसमें पति और पत्नी आपस में बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं। She said, why are you late? Every day you come in time, but you're late today. वे हमेशा देखा जाए तो आप टाइम पर आते हैं, पर आज आप इतने लेट क्यों हो गए? So argument become more and more heated. और वो जो बहस थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा गर्माहट में बदल गई। Then she says, okay, I'm going home. You pack up her bag and she goes home. And then she और वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है मैं घर जा रही हूँ। उसने सारा सामान अपना बांधा, वो चली गई अपने घर। at home and she's feeling bad, he's feeling bad. वो घर तो पहुंच गई परंतु वो भी बहुत दुखी है और भाई भी बहुत दुखी है। But she says, I'm not going to humble myself and go back. और वो मन में कहती है मैं अपने आप को दीन नहीं करूंगी, मैं अपने आप को दीन करके वापस नहीं जाने वाली। Then in the meantime, people come to us and say, this is the day of women's right. Well, you should fight for your rights. और फिर उसी समय कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि आज का जो दिन है ना वो महिला के अधिकार का दिन है, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। I'll find a good lawyer for you. मैं आपके लिए बहुत अच्छा वकील ढूंढता हूँ। It's the skit, This lawyer is good. He's special for women's problems. ये जो वकील है बहुत अच्छा है, औरतों की समस्या को लेके ये वकील बहुत ठीक है। Like this, because there's a commission for him. And then the man, he's at home. I have to do all the cooking and it's so difficult. I miss my wife. और पति को देखा जाए तो घर में है, वो बहुत दुखी है कि मुझे सारा खाना बनाना पड़ेगा, मुझे अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। But somebody comes and says, what happened? Your wife has left you? You know what? और कोई आता है और कहता कि क्या हुआ, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया? अच्छा, आपको पता है? I have a distant relative of mine. मेरे एक दूर की एक रिश्तेदार है। Poor thing, her husband died of cancer. बहुत बुरी दुख की बात है कि उनके पति की कैंसर से मृत्यु हो गई। She just has one child. एक ही बेटा है उनका। She wants to get married. Will you marry her?
वो शादी करना चाहती हैं, क्या आप उनसे शादी करेंगे? And then he says, I want my wife back. और वो कहता है मन में, नहीं, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, I don't want all these suggestions. मुझे ये सब सुझाव नहीं चाहिए। That's how the world is trying to divorce, separate. और इसी प्रकार ये दुनिया कर रही है कि किसी रीति से पति पत्नी को अलग करे, उनका तलाक कराए। And the Lord is saying, don't listen to that ideas of the world. Be united. और प्रभु कहता है कि दुनिया के इस परामर्श को मत सुन, आपस में एक मन रहो, एकता में रहो। God hates divorce even in our mind. परमेश्वर को तलाक से नफरत है, प्रभु अपने मन में भी इस तलाक के शब्द से घृणा करता है। I hate my husband, I disagree. मैं अपने पति से नफरत करती हूँ, मैं अपने पति से इस बात में सहमत नहीं हूँ। God wants unity. Be प्रभु चाहता है आप में एक मन रहें, आप दोनों आप में एकता बनी रहे। united with your husband. So God bless you all. प्रभु आप सबको Shall we आशीष close दे। in prayer? Our Heavenly Father, we thank and praise you for this time. Lord, we are so needy. We don't want to be experts, but we pray that you help us to bring up our children in a godly way, to be good wives, and to be good sisters in the church. And bless our church, Lord. Let it be a blessing to us and to everyone who comes here. We ask in Jesus' name. हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हम बहुत ज़रूरतमंद हैं, हम नहीं बनना चाहते विशेषज्ञ। हमारी मदद करें कि हम अपनी स्नातों को ईश्वरीय रीति से बढ़ाएं, अच्छी पत्नी बने और कलीसिया में अच्छी बहनें बन सकें। हमारी इस कलीसिया को आशीष दें प्रभु, हमें यहाँ आशीष मिले और उन सभी को भी आशीष मिले जो यहाँ पर आते हैं। आमीन।